नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस क्लास पर एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास पर मैं आपको ईवीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं, जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल है। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी देखने मिलेगा जो बिल्कुल आपके लिए नया रहेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो क्लास होगा इसमें आप लोगों का 30 में से कम 29 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग का क्वेश्चन का लेवल देखने मिलेगा ये बिल्कुल आपका बेसिक लेवल का होने वाला है। और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन का लेवल देखने मिलेगा आपके सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, एक एक नंबर का जो सवाल है हम लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, एक नंबर का जो सवाल है कि जल जनित रोग है, यानी जल से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? छोटी माता है, अतिसार है, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का अतिसार। अतिसार क्या है? जल से उत्पन्न होने वाले रोग का नाम। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। छोटी माता आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, रक्ताल्पता जो लोहे की कमी से होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 पे हम लोग आ गए। नंबर 2 में क्या है कि वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का क्या कारण है? कीटनाशक है, धुआं है, ध्वनि विस्तारक है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का कारण आप लोग को क्या है? धुआं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट, क्योंकि धुआं में आप लोग का बहुत सारे गैस होता है कि नहीं। और यही दोस्तों क्या होता है? वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण होता है। नंबर 3 में क्या है? कुनेन नामक दवाई किससे प्राप्त होता है? सिनकोना प्लांट से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो कुनेन नामक का दवाई जो बनाया जाता है वो आपका सिनकोना के वृक्ष से बनाया जाता है, सिनकोना के छाल से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नंबर 4 में क्या है? नंबर 4 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? सदाबहार यानी कह सकते हैं कि जिसमें आप लोग का पत्ता जो होता है वो आपका सदाबहार नहीं रहता है। तो इमली हो गया, नीम हो गया, बबूल हो गया, या शहदूत हो गया। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का शहदूत। शहदूत क्या है? एक सदाबहार पेड़ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन 4। नंबर 5 में क्या है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पर? जलमंडल में, स्थल मंडल में, वायुमंडल में, या प्रकाश मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी स्थल मंडल में पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए, नंबर 6 में क्या है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहा जाता है? डिकम्पोजर कहा जाता है, स्क्वेवेंजर कहा जाता है, पैरासाइट कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्क्वेवेंजर कहा जाता है दूसरों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी। ठीक है, चलिए, नंबर 7 में क्या है? देखिए, फुल फॉर्म पूछा है कि सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, क्लीन नेचुरल गैस का, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल नाम होता है। और यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। नंबर 8 में क्या है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को देखभाल करती है? WHO, WWF, पेटा, या UN। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी WWF। दोस्तों, WWF का जो आपका फुल नाम होता है वो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना यहाँ पर कब हुआ था? यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड फंड का स्थापना कब हुआ था? 29 अप्रैल 1959 को, 30 अप्रैल 1960 को, 2 दिसंबर 1972 को, या 5 जनवरी 1953 को। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 29 अप्रैल 1959 को वर्ल्ड वाइड यानी WWF का स्थापना हुआ था, यानी वर्ल्ड वाइड फंड का। नंबर 10 में क्या है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? एंड्रेस लवण कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है, या हाइड्रोफोलिक लवण कहलाता है, या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी हाइड्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। जो आपका लवण जो होता है वो जो जल का अवशोषण करता है उसे क्या कहा जाता है आप लोग का? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नंबर 11 में क्या है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्यों? क्योंकि वह अवशोषण करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। नंबर
12। नंबर 12 में क्या है कि महासागर में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? अत्यधिक वर्षा, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, या अम्ल वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नंबर 2, यानी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। और यही क्या होता है दोस्तों? महासागर में जल स्तर का वृद्धि। नंबर 13 में क्या है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 23%, 44%, 40% या 21%। तो दोस्तों हवा में ऑक्सीजन का जो उपस्थिति होता है वो प्रतिशत होता है आप लोग का 21%। नंबर 14 में क्या है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कपड़ा, कागज, धातु या प्लास्टिक? तो राइट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी प्लास्टिक पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। नंबर 15 में क्या है कि किसी जगह के फ्लोरा तथा फना, ठीक है, ये फ्लोरा है, फ्लोरा तथा फना सूचित करता है मछलियों एवं पेड़ पौधों एवं जंतुओं एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी पेड़ पौधे एवं जंतुओं को सूचित करता है आप लोग का फ्लोरा एंड फना। नंबर 16 में क्या है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिम राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता था क्या? पूर्व में आप लोग का हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 17 में क्या है कि लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तना से प्राप्त होते हैं, जड़ से प्राप्त होते हैं, फूल से, या फल से? तो दोस्तों लौंग एवं केसर जो होते हैं वो पौधे के आप लोग का फूल के भाग से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 18 में क्या है कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? मोनाल, बाघ, कस्तूरी मृग, या हिरन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन 2, यानी बाघ। बाघ क्या है? उत्तराखंड का राजकीय प्रतीक नहीं है। नंबर 19 में क्या है कि स्पर्श से गंगा, है ना, स्पर्श से गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये स्पर्श नहीं है, यहाँ पर से दोस्तों आपका स्पर्श से है, इस तरह से देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये स्पर्श इस तरह से है, तो स्पर्श अभियान है ना, स्पर्श से गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा की स्वच्छता, स्वास्थ्य सुरक्षा, नदियों को जोड़ना, या मंदिरों का जीर्णोद्धार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर ये, यानी गंगा की स्वच्छता, ठीक है। ये आप लोग का है क्या? ये आप लोग का है दोस्तों जीर्णोद्धार, ठीक है, इस तरह से जीर्णोद्धार, ठीक है। चलिए नंबर 20 में क्या है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना शिवा, सरला वहन, जिम कॉर्बेट, या रस्किन बॉन्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, यानी सरला वहन संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है। नंबर 21 में क्या है कि विश्व के सबसे बड़ी भेड़ है? यूरियल है, नयान है, पश्मीना है, या अंगोरा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नंबर 2, यानी नयान। नयान क्या है? विश्व की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल का नाम है। चलिए नंबर 22 में है कि लद्दाख की जलवायु कैसी है? शीतल है, शुष्क है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों लद्दाख की जो जलवायु है वो आप लोग का दोनों हो जाएगा, यानी शुष्क भी है और आपका शीतल भी है। नंबर 23 में क्या है कि चिनूक एक प्रकार का है? स्थानीय पवन, स्थायी पवन, वाणिज्य पवन, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चिनूक जो है वो एक प्रकार का आपका स्थानीय पवन है, और यही इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 में क्या है कि विश्व के सबसे बड़े सांप निम्न में से कौन सा है? करेत, कोबरा, एनाकोंडा, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो सांप है वो आपका एनाकोंडा हो जाएगा। एनाकोंडा क्या है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। नंबर 25 में है कि वायुमंडल में जल की प्रतिशत कितना होती है? तो 0.0017%, या 0.0018%, या 0.0019%, या 0.0020%? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, यानी 0.0019% होता है जल की प्रतिशत, ठीक है। चलिए नंबर 26, वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? N2 यानी नाइट्रोजन, H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, या नॉन यानी कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा N2, यानी नाइट्रोजन क्या होता है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और इसका जो प्रतिशत होता है दोस्तों नाइट्रोजन का, वो होता है वायुमंडल में आप लोग का 78%, ठीक है।
तो कितना होता है दोस्तों, 78% होता है। ठीक है, चलिए नंबर 27, वो स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं क्या कहलाता है, बस्ती कहलाता है, शहर, महानगर या स्टेशन। तो दोस्तों जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, बस्ती कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 28, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, गंगा, मिसिसिपी, अमेजन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहली जो आपका लंबी नदी का नाम है वो आपका होता है नील और दूसरा होता है आपका दोस्तों अमेजन, यानी अमेजन क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। नंबर 29 में है कि पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं, प्रारंभिक उत्पादक कहलाते हैं, तृतीयक उत्पादक कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 यानी प्रारंभिक उत्पाद कहलाते हैं दोस्तों आप लोग का पेड़ पौधे। नंबर 30 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जलमार्ग की कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 यानी जलमार्ग की जो आपका प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग का टोटल क्वेश्चन था दोस्तों 30 और 30 में से दोस्तों आप लोग का कितना स्कोर आया ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भर दीजिएगा। ठीक है कि नहीं। तो चलिए उसके बाद हम लोग दोस्तों दूसरे वीडियो में मिलेंगे और अच्छे से वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लोग का थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो ये जो चैनल है दोस्तों आप लोग के लिए हमेशा चलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।